करंट जानकारी आपको देते हैं। दक्षिण कोरिया में आज चीन के प्रेसिडेंट सी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिले। मुलाकात के बाद ट्रंप ने बताया कि बातचीत बेहद ही सकारात्मक रही है। बैठक में और क्या हुआ, इस पर और जानकारी के लिए जुड़ रही है हमारी सहयोगी सुमिता करीम। जी, जो मीटिंग थी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच में वो कंक्लूड हो चुकी है और प्रेसिडेंट ट्रंप वापस यूनाइटेड स्टेट्स के लिए रवाना हो चुके हैं अपने एयरफोर्स वन में। इनफैक्ट जब उनसे रिपोर्टर्स ने पूछा अपनी फ्लाइट बोर्ड करने से पहले कि मीटिंग कैसी थी, तो उन्होंने बोला ऑन अ स्केल ऑफ 10 द मीटिंग वाज एट 12। ही एसेंशियली सेड कि मीटिंग काफी अच्छी रही दोनों साइड्स के बीच में। और बाकी जो मेन हेडलाइन है, जो मेन टेक अवेज एज फार एज दैट मीटिंग इज कंसर्न, देयर इज नो ऑफिशियल रीड आउट फ्रॉम आइदर द यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना, बट डोनाल्ड ट्रंप हैज अग्रीड टू ब्रिंग डाउन फेंटेनल टैरिफ्स और 10% फेंटेनल टैरिफ्स कट कर दिए गए हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट डोनाल्ड ट्रंप इज बीन वेरी इंसिस्टेंट ऑन टैकलिंग द इशू ऑफ फेंटेनल flowing into the United States. In fact, उसके बदले में जो अनाउंस हुआ है वो ये हुआ है कि चाइना और यूएस के बीच में जो रेयर अर्थ मटेरियल्स का इशू था वो 1 साल तक उसको होल्ड पे रख दिया गया है एंड आफ्टर 1 year दैट विल बी नेगोशिएटेड वंस अगेन। इनफैक्ट ऑन द इशू ऑफ सोयाबीन परचेजेस, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स चाहता था कि चाइना ज्यादा सोयाबीन परचेजेस करे, ट्रंप ने बोला कि चाइना हैज अग्रीड फॉर tremendous amounts of soybean and other farm purchases and products. In fact, he also claimed that President Trump is going to be traveling to China once again in April और उसके बाद President Xi Jinping भी United States में travel करेंगे। उन्होंने ये भी अपडेट दिया। उसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर को लेके बातचीत हुई। However, it's important to note a couple of key things. कुछ ऑब्जर्वेशंस है। अगर रशिया यूक्रेन के बारे में बात हुई तो क्या कुछ अश्योरेंसेस दी चाइनीज साइड ने कि वो रशियन ऑयल नहीं खरीदेंगे, गिवन द फैक्ट दैट डोनाल्ड ट्रंप हैज बीन अटैकिंग चाइना ऑन रशियन ऑयल परचेजेस। सेकंड पॉइंट टू नोट हियर इज दैट अभी जो टैरिफ कट किए हैं वो 10% कट किए, विच could mean that अभी भी 47% टैरिफ्स चाइना के ऊपर अप्लाई करता है। तो क्या इसका मॉडल बाकी कंट्रीज के लिए भी यूज किया जाएगा, जैसे फॉर इंस्टेंस फॉर इंडिया? थर्ड पॉइंट टू नोट इज दैट the issue of Taiwan essentially never came up. ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एयरक्राफ्ट को बोर्ड करते हुए बोला कि the issue of Taiwan, which is very politically sensitive for China, never came up. तो क्या यूनाइटेड स्टेट्स ने to a large extent accede कर दिया है चाइना की डिमांड्स को? Well, we'll have to wait and see कि ऑफिशियल रीड आउट क्या बोलता है। शुक्रिया करेंगे सुमिता इन तमाम डिटेल्स को बताने के लिए। और जाहिर सी बात है कि इसमें और भी बहुत सी चीज़ें जिस पर मार्केट रिएक्ट करता हुआ नज़र आएगा, वो भी देखना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर तो हम यूएस स्टॉक के फर्स्ट एडिशन को ख़त्म करते हैं, लेकिन यहाँ जाने से पहले आपको एक जानकारी दे देते हैं। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे